दो महारसिक रूपा गोपियां विनोद में, रसिकों की भाषा में विचित्र ढंग से बात कर रही हैं। एक गोपी कहती है, अरे सखी, सुना है कि तेरा श्याम सुंदर से प्यार हो गया है। तो सखी ने कहा, तू तो मेरी अंतरंग सखी है, तुझसे क्या छिपाऊं, बात तो ठीक है। ये कैसे हो गया? अरे कैसे क्या हो गया? ऐसा हुआ कि एक सखी ने बड़ी प्रशंसा की कि उसको देखते ही विश्व की कोई ऐसी नारी नहीं जो मोहित न हो जाए। तो मैंने कहा कि मैं नहीं मानती। तो इस अकड़ में मैं भी गई देखने कि मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो सकता है, मैं परम पतिव्रता हूं। बस सखी देखा और बंटाधार हो गया। अरे सखी, जो हुआ सो हुआ, अब भूल जा उसको। अरे सखी, अब क्या भूला जा सकता है? असंभव। अरे सखी सोच, संसार में कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो कुछ सोच समझ के करती है। तूने क्या सोचा? कुछ सोचा? आगा पीछा भविष्य कुछ? कामरी ओढ़ता है, कामरी कंबल, काला कंबल। कोई शाल होती पश्मीना की, शहतूश की, तब तो कोई बात थी। हाँ भाई, बड़े आदमी का लड़का है, आराम से रहेंगे, कोठी कार होगी। कंबल ओढ़ने वाले पर मरी जा रही है। का मरी जात, क्यों मरी जा रही है? कंबल ओढ़ने वाले पर मरी जा रही है। सखी चुप है और ये सखी बोले जा रही है, कामरी वारे पे का मरी जात, कामरी। अच्छा अच्छा, और कोई गुण देखा होगा तुमने? हाँ ठीक है, खाली कंबल से निर्णय तो नहीं हो सकता किसी लड़के का। और क्या देखा है? अरे मैं तो जानती हूं उसको। काला रंग, काला जामुन सरीखा। हाँ? संसार में कोई करोड़पति का भी बेटा हो और एक भिखारिन की लड़की की भी शादी हो जाए उससे, लेकिन रंग काला हो, बर का, लड़के का, तो जब बारात आती है और लड़के की सास देखती है पहले मेरा दामाद कैसा है, और जब काला रंग देखती है तो बरस पड़ती है अपने पति पर कि तुमको यही शालिग्राम मिले थे। नहीं, भाषा तो अच्छी बोल रही है, शालिग्राम भगवान का है नाम, लेकिन कितने गंदे ढंग से वो बोलती है अपने पति से कि तुमको ढूंढने पर इतने साल तक ढूंढा तो यही शालिग्राम मिले थे। यानी काला रंग हमारे देश में बहुत ही निंदनीय माना जाता है, और खास तौर से ऐसे लोग जिनमें कोई और विशेष बात न हो, तो फिर वो तो और भी अधिक त्याज्य हो जाएगा। तो सखी, काला तो रंग है उसका, इसलिए तू ये भी नहीं कह सकती कि इतना गौर वर्ण है कि मैं मुग्ध हो गई। और सखी चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, रंग का भी उतना ख्याल मत करो। संसार में अब तो कुछ कम, लेकिन आज से 50 साल 25 साल पहले तक तो हमारे देश में खानदान देखा जाता था। खानदान, हमारी लड़की इतने बड़े खानदान में गई है,
भले ही वो काला हो, कलूटा हो, कैसे ही हो। तो खानदान ठाकुर जी का कैसा है? जैसा आज तक किसी का हुआ ही नहीं। अरे भाई देखो, संसार में ये हो सकता है कि किसी के बाप का पता ना हो, लेकिन मां तो सबके एक ही होती है दुनिया में। किसी के दो मां है ये संसार में आज तक कोई उदाहरण नहीं। लेकिन शास्त्रों में जिसका वर्णन है, दो मां दो बाप, देवकी नंदन यशोदा नंदन, दोनों शास्त्र में लिखे हैं, कोई उड़ी पड़ी खबर नहीं। अरे बाप के जाने दो, नंद नंदन वसुदेव नंदन, लेकिन मां तो एक होनी चाहिए। दो बाप दो मां, ऐसा खानदान, ऐसे लड़के से प्यार करती है। अरे क्यों ऐसे लड़के के चक्कर में पड़ी है? अच्छा छोड़ो, कौन रंग रूप का ख्याल करे, कौन माँ बाप का ख्याल करे, लेकिन अगर उसका स्वभाव बढ़िया होता है तो लड़कियां उस पर आसक्त हो जाती हैं। स्वभाव अच्छा हो, स्वभाव ठाकुर जी का स्वभाव जैसा स्वभाव खराब संसार में किसी का नहीं। हर चीज में रिकॉर्ड है। वज्रादपि कठोराणि कुलिसहु चाहि कठोर अति, निष्ठुरता में टॉप करते हैं। जिन गोपियों का स्थान ब्रह्मा शंकर से भी आगे, महालक्ष्मी जो उनकी अर्धांगिनी है उनसे भी आगे, जो छोड़ के गए तो फिर सांस नहीं लिया, कैसे निष्ठुर, अपने ही खानदान को मरवा दिया, करोड़ों यादवों को, और स्वयं ठाठ से बैठे रहे, हंसते रहे, रोए भी नहीं। अरे कम से कम जैसे हमारी गवर्नमेंट में लोग 2 मिनट मौन रह के शोक मनाते हैं, ऐसे ही मना लेते। कोई असर नहीं, और अपने आप सब कुछ किया, लड़वा के आपस में मरवा के ठाठ से अकेले बैठे हैं। तो काहे को पैदा किया? 16,108 स्त्रियों में प्रत्येक स्त्री के 10-10 बच्चे, एक शहर बस जाए, और सबको मरवा दिया। बताओ, ऐसा कठोर हृदय आप लोगों ने कहीं सुना है, देखा? तो सवाल ही नहीं है। सुना भी हो तो बता दो। अच्छा छोड़ो इस बात को भी। संसार में एक और बड़ा भारी पॉइंट है जिसके लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। क्या? अगर किसी लड़की को मालूम हो जाए कि ये लड़का केवल हमसे ही प्यार करता है, अगर मैं इससे ब्याह नहीं करूंगी तो ये मर जाएगा। आजकल ये खूब बदतमीजी होती है, मैं जान दे दूंगी, जान दे दूंगा। कोई जान वान देता नहीं, चिट्ठी लिख दिया, अच्छा इतना प्यार करता है, बेवकूफ बन गया। तो ऐसी कोई बात? अरे ठाकुर जी इतने बड़े हरजाई हैं, जितना बड़ा कोई विश्व में कभी हुआ ही नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अगर एक ब्रह्मांड में एक व्यक्ति भी उनसे प्यार करता है, उनको प्रियतम मानता है, तो अनंत कोटि प्रेयसी हैं उनके, 1000, 2000, करोड़, ऐसा नहीं, अनलिमिटेड। और ब्रज में ही है लाखों, और तो छोड़ दो और ब्रह्मांडों की बात। और सब जानती हैं, ऐसा भी नहीं कि मुझे मालूम नहीं था, धोखा हो गया, ऐसा नहीं, सब तो पता है, डिक्लेयर। तो जो इतने लोग जीवों से प्यार करे, इतनी जिसके प्रेयसी हो। एक बार मैंने पढ़ा था, बहुत पुरानी बात है, मजाक हो या कुछ फैक्ट हो, कोई इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा आदमी था,
तो उसके तमाम प्रेयसी थी, सैकड़ों। तो किसी प्रेयसी को बुरा लगा कि ये हमको भूल गए एक बार प्यार करके, तो उसने चिट्ठी लिखा कि हमारा फोटो वापस कर दीजिए, तुमने हमको धोखा दिया। तो उसने कहा कि आप आकर के अपना फोटो देख लीजिए, कौन सा है, मैं नहीं पहचानता। सैकड़ों में ये हाल है, और जहां अनंत हो तो फिर हमारा नंबर आवे कि ना आवे, तो भला कौन प्यार करे ऐसे से। और फिर भी तू मरी जा रही है। सखी सुनती जा रही है चुपचाप, कुछ जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि बात सही कह रही है, क्या जवाब देती। अब ये तो कह नहीं सकती कि कहां काले हैं गोरे हैं कि कोई बात, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं कि वो काट दे, बेचारी को सुनना पड़ रहा है। और कुछ, हाँ हाँ, अभी तो बहुत कुछ है। उसकी तीनों चीज टेढ़ी है, गति टेढ़ी, मति टेढ़ी, रति टेढ़ी। गति टेढ़ी, सवेरे कहीं 8 बजे, कहीं 10 बजे, कहीं शाम को कहीं कह दिया चंद्रावली के यहां आएंगे, पहुंच गए चित्रा के यहां। मति भी नहीं स्थिर, प्रतिज्ञा किया हथियार नहीं उठाएंगे, उठा के लेके दौड़े भीष्म पितामह को मारने के लिए। कोई स्थिर मति नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए। हाँ, शूर्पणखा ने कहा हम आपको पति रूप में चाहते हैं, तो इशारा कर दिया नाक कान काट लो इसके। अरे क्या गुनाह किया शूर्पणखा ने। और इसी प्रकार दंडकारण्य के परमहंसों ने भी तो कहा था हम आपको प्रियतम रूप में चाहते हैं, तो उनकी नाक कान क्यों नहीं कटवाया। अरे जब अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान आपका सौंदर्य माधुर्य है, तो जब महालक्ष्मी की हालत सीरियस है आपको देख करके, तो बिचारी वो शूर्पणखा आसक्त हो गई, तो पाप हो गया क्या। तुम ही तो कहते हो सब जीवों से कि हम तुम्हारे प्रियतम हैं, मुझे एडमिट कर लो, और उसने एडमिट किया तो नाक कान कटवा लिया। हाँ, और फिर सबरी के यहां गए तो जूठे बेर खा रहे हैं। अब कहां गई मर्यादा। ये कहां लिखा है क्षत्रिय के लिए कि सबरी के जूठे बेर खाए। कोई बुद्धि स्थिर नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसे लड़के से प्यार करना बड़ा खतरनाक है, जो स्थिर मति न हो। हाँ? और रति जो है उसका तो विचित्र हाल है। जैसे भंवरा होता है, इस फूल पर बैठा और जब मौज में आए दूसरे फूल पर चला गया, तीसरे फूल पर चला गया, और पहला फूल परखता रहे। ऐसी उसकी रति है। तो गति, मति, रति तीनों अली माने भ्रमर के समान चंचल है। ऐसे लड़के पर मरी जा रही है, जरा बुद्धि लगा, मेरी राय मान। अरे भाई ठीक है, इतनी सब खराबी है, लेकिन फिर भी संसार में अगर कोई आईएएस पास हो, हमारी इंडिया में आईएएस एक डिग्री होती है सबसे बड़ी, तो फिर वो काला हो, खराब हो, कुछ हो, अरे साहब आईएएस से हमने ब्याह किया है, बड़ी शान में रहते हैं लोग। तो ठाकुर जी कौन से यश में, अंगूठा छाप यश, बेपढ़े लिखे। इंग्लैंड के एक फिलॉसफर ने लिखा है कि इंडिया में एक अंगूठा छाप गाय का चरवाहा हुआ है। उसने एक बुक लिखी है जिसकी टक्कर में दुनिया में कोई किताब नहीं बनी। जब इंडिया के लठ गंवार गाय के चराने वालों का ये हाल है, तो वहां के पढ़े लिखे कैसे होते होंगे। हाँ? तो ठाकुर जी ये पढ़े लिखे तो थे नहीं उस समय तक जब का ये वृत्तांत है।
खैर नहीं भी पढ़ा लिखा कोई हो, अगर किसी विद्वान के साथ कोई रहे तो काफी योग्यता आ जाती है उसको। संसार में लोग कहते हैं कि भाई अखाड़े में, पहलवानों का जो अखाड़ा होता है उसमें जो आगे बैठता है तो पहलवानों का लात खा खा करके हल्का फुल्का पहलवान बन जाता है। हाँ? तो अगर कोई विद्वानों के बीच में रहे तो तमाम नॉलेज आ जाती है। एक राजनांदगांव में डॉक्टर बलदेव मिश्रा थे, डिलिक्ट, बहुत बड़े फिलोसफर माने जाते थे, अब मर गए हो। तो मैं वहां लेक्चर दे रहा था तो उस समय ये जगत गुरु का सिंहासन सब साथ था हमारे। तो हमारा एक चपरासी था यादव रायगढ़ का, वो अंगूठा छाप, वो सिंहासन संभाला करता था। तो मैं दोपहर को आराम कर रहा था तो डॉक्टर साहब आए हमसे मिलने, तो 1 घंटे बेचारे बैठे रहे, तो उसी से बात करते रहे, वही मिला उनको। तो हमेशा सुनता रहता था वो लेक्चर, 12 महीने में बोला करते थे सारी इंडिया में, सब जगह साथ रहता था। तो वो जो कुछ प्रश्न करे वो जवाब दे, ऐसे अंदाज से, ऐड़ा बैड़ा जो भी उसको समझ में आता था। तो खैर जब मैं 1 घंटे बाद बाहर आया तो बताया कि वो डॉक्टर बलदेव मिश्रा आए हैं। हमने कहा अच्छा बुला लो। तो कुछ देर बात किया तो कहते हैं साहब आपका तो चपरासी भी फिलोसफर है। हाँ, अरे आप सब लोग हैं ऐसे ही, ये सुनते रहते हैं, कोई तैयार नहीं करता, मनन नहीं करता प्रचारकों को छोड़ करके। लेकिन फिर भी आप लोग जहां कहीं बोलने लग जाएं तो लोग दांत देंगे, है वाह बहुत काबिलियत है आपको। तो ठाकुर जी स्वयं तो अंगूठा छाप है ही, किंतु उनका जो संग है सब उनसे और 4 कदम आगे है। लठ गंवार ग्वाल बाल, बल लठिया लिए रहते हैं, इतनी अकल है उनको। तो अपनी भी कोई नॉलेज नहीं और संग भी नहीं कि उससे कुछ नॉलेज बढ़े। और एक बड़ी खराबी और है, सबसे बड़ी, संसार में कोई लड़का सब गुणों से संपन्न हो लेकिन पियक्कड़ हो तो सत्यानाश हो जाए उस लड़की का। तो ठाकुर जी के बराबर कौन पियक्कड़ होगा? अरे इधर वाली नहीं, इधर वाली, वो प्रेम रस मदिरा, अनंत प्रेमानंद के सिंधु है, सदा प्रेमानंद में डूबे रहते हैं। और किसी प्रेमी से पाला पड़ गया तो फिर ठीक है, उसी के यहाँ डेरा डाल दिए। तो ऐसे लड़के के चक्कर में क्यों पड़ी है, अब तो मान जा। इतने में वही कृपालु पहुंच गया। क्या बात हो रही भाई, बहुत घुट घुट के बातें कर रही हो दोनों। मैंने कहा आपसे मतलब, काजी के मुल्ला आप कहां से आ गए बीच में? कृपालु ने कहा काजी मुल्ला न सही लेकिन है कुछ मामला, हमारा भी कुछ संबंध है। खैर देखो, तुम दोनों जो बात कर रही हो मैंने सुना तो नहीं, लेकिन मैं जानता हूं क्या बातें हो रही तुम दोनों में। और ये बात जो दोनों की हो रही है तो दोनों मरीज हो। ये जो विरोध कर रही है ये तो और बड़ी मरीज है, ये गोलोक की गोपी है। और जो आज नए नए चक्कर में पड़ी है ये वेद की ऋचा की अवतार है। तो जो अनाद काल की मरीज है श्याम सुंदर की, वो परीक्षा ले रही है इस गोपी की कि अगर मैं बुराई करूं और थोड़ा सा भी डगमगाए तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए मामला कि अभी गड़बड़ है, इसको रास मत देना। थोड़ी भी गड़बड़ होगी तो अधिकारी नहीं है। तो कृपालु कहता है ये अटपटी बात है। अटपटी माने जो किसी की बुद्धि में न समाए, ऐसी बात है। श्याम सुंदर की एक भी बात बुद्धि में नहीं समा सकती।
उनकी जितनी भी टेढ़ी टेढ़ी ये सब बातें हैं, सब में उसी प्रकार रस भरा है। जैसे जलेबी होती है टेढ़ी टेढ़ी और उसमें रस भरा होता है, लोग बड़े शौक से खाते हैं। ऐसे ही अगर सीधे सीधे श्याम सुंदर सब कुछ करते तो वो सौरस्य कहाँ होता, वो वैलक्षण्य कहाँ होता। इसलिए उनकी हर चीज जो टेढ़ी है वो रस भरी है,